रहीम लेक्चर नंबर 27 केमिस्ट्री का आज हम लोगों ने पढ़ना है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने स्टार्ट पढ़ लिया। आपने ये पढ़ लिया कि डोब्रायर ने क्या कहा, न्यूलैंड ने क्या कहा, फिर मेंडलीव ने आकर पीरियड और ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया और उससे बेहतर पीरियोडिक ला दिया सब ने मिलकर 1913 में, जब मोज़ले ने डिस्कवर कर दिया एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस करता है एटॉमिक नंबर पर। उसकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में दो चीज़ें आपने समझनी हैं कि दो तरह की लाइनें होती हैं, हॉरिजेंटल रोज़ और वर्टिकल रोज़। वर्टिकल कॉलम कहते हैं जिसे। तो वर्टिकल कॉलम को उसने ग्रुप का नाम दिया और हॉरिजेंटल रोज़ को उसने पीरियड का नाम दिया, और यही फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे। फिर मैं एंड में जब ये आपको कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगी तो पीरियड और ग्रुप खुद याद हो जाएगा। वो कहता है देयर आर 7 पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजेंटल रोज़ हैं, 7 ऐसे रोज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रोज़ हैं जिसको नाम दिया उसने पीरियड का हॉरिजेंटल रोज़। अब इसमें उसने बता दिया कि जो पहला पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट हैं, दूसरा और तीसरे में 8 हैं। जैसे आप लोग KLMN में याद करते थे ना, 2 8 18 32, तो इसी तरह से 2 8 8 18 18 32 32, 2 एक दफ़ा आएगा, बाकी डबल डबल हो जाएंगे ऐसे 8 8 18 18 32 32। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, सेकेंड एंड थर्ड 8 एलिमेंट, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड 18 एलिमेंट, एंड सिक्स्थ एंड सेवन्थ कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट। यानी आप इसको कह सकते हैं पहला 2, दूसरा 8, तीसरा 8, चौथा 18, पाँचवा 18, छठा और सातवां 32 और 32। 2 8 8 18 18 32 32। इसको हमने इस तरह याद किया था जैसे KLMN 2 8 18 32। इनको डबल डबल पढ़ना है, वहाँ हमने रिवाइज़ किया हुआ है, इसलिए इसको इस तरह भी कर सकते हैं। और पीरियड के अंदर तमाम एलिमेंट्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़? केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद पर। इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे अगर न्यूट्रल एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल सोडियम 11 है तो उसका मतलब 11 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस शेल में अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? पहले पीरियड में पहले एलिमेंट पर जो है वो 1 होगा, दूसरे में 2, दूसरे का 2 होंगे, तीसरे में 3 होंगे, चौथे में 4 होंगे, पाँचवें में 5 होंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर चेंज होता जाएगा तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी चेंज होती जाएगी। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप। 18 ऐसे लाइन हैं। पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना आप लोग, 18 ऐसे लाइनें हैं। FSC के अंदर उसको ग्रुप बनाए हुए, ग्रुप A और ग्रुप B, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A। पहला, दूसरा और 13 से 18 ये 1A 2A 3A 4A हैं। बीच वाले जो है उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट, B ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। लेकिन आपकी जो अब क्लासिफिकेशन आई उसमें उसको 3 4 5 6 का नाम दिया है। एलिमेंट्स इन ग्रुप शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज़। क्यों सिमिलर प्रॉपर्टीज़? क्योंकि एक ही ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स वैलेंस शेल की तादाद बराबर होगी। शेल बढ़ जाएगा, एक शेल एक्स्ट्रा आएगा, लेकिन वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे पहला ग्रुप है हाल ही ने की रब से फरियाद, पढ़ा है ना आपने? तो ये पहला ग्रुप है, इसका जो वैलेंस शेल है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कभी कि ग्रुप नंबर वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद बताता है, और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप में सेम होंगे इसलिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। और पीरियड के अंदर डिफरेंट होंगे। पीरियड नंबर क्या बताता है? पीरियड नंबर बताता है उसमें मौजूद शेल की तादाद।
तीसरे पीरियड में इसका मतलब उसके 3 शेल है, चौथे पीरियड में इसका मतलब उसके 4 शेल है, 13वें ग्रुप में 13वां 3A है, इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। 15 में इसका मतलब वो 5A में है, 15 के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा जी, देयर आर 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। S ब्लॉक में बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, P में 6, D में 10 और F में 14। अब ये ब्लॉक कैसे बने वो मैं आगे बताऊं। पीरियड मैंने आपको पहले बता दिया, हॉरिजेंटल रोज मौजूद जो है पीरियोडिक टेबल में उसे पीरियड कहते हैं। 7 पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड हैं। पीरियड के अंदर प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। वो जो पॉइंट्स यहाँ पढ़ लिए हैं ना वो यहाँ लिखोगे शॉर्ट। और ये क्या बताती है, ये बताता है शेल की तादाद, नंबर ऑफ शेल, कितने शेल हैं। मैं कहता हूँ कि एक एलिमेंट चौथे पीरियड में है, ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इसके कितने शेल हैं, 4। 5वें पीरियड में है तो कितने शेल होंगे, 5। छठे में है तो पहले में होगा तो पहला। ठीक है। ग्रुप वर्टिकल कॉलम अभी आपने पढ़ लिया, 18 ग्रुप हैं। और सेम ग्रुप नंबर जो है वो बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद। क्या बताता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तादाद कितनी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। जैसे मैं कहता हूँ जो आपका दूसरा, पहला, दूसरा और 15 जो है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये है 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। क्लियर। तो 3A का मतलब है वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 4A का मतलब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे जो ग्रुप चल रहा है ना, हाली ने की रब से फरियाद, बी मग का सरबरा, दूसरा ग्रुप है ना, तो उसके सबके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। बाल गेंटल 13 ग्रुप है, 3A, सब में 3 इलेक्ट्रॉन। सस्सी जी सुन लो प्रभा की बात, वो चौथा ग्रुप है, चौथा A या 14, उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। जो ग्रुप नंबर है वही उसके इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं। क्लियर। अब S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक क्या है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, 1s2, 2s2, 2p6 पढ़ी थी ना। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, Na11 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में आ रहा है, कौन से ब्लॉक में आ रहा है, S में आ रहा है ना, तो ये S ब्लॉक एलिमेंट है। ये ब्लॉक बनाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर, जिस आखिरी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन आएंगे वही ब्लॉक पे, उसी ब्लॉक का वो एलिमेंट होगा। आपको चलो एक और बता देता हूँ, पहला और दूसरा ये S ब्लॉक एलिमेंट है, 13 से लेकर 18 ये P ब्लॉक एलिमेंट है, 13 से 18 जो ये 3A 4A लिखा है। दरमियान वाले जो 10 बने हुए हैं, 13 से ये 3 से लेकर 13 तक, 12 तक, 3 से 12 तक, ये सारे के सारे D ब्लॉक एलिमेंट हैं। जो नीचे 2 लाइनें बनी होंगी वो F ब्लॉक एलिमेंट। वो कौन सा एलिमेंट है, F ब्लॉक। तो इसकी पोजीशन भी आपको याद हो जानी चाहिए कि कौन सा ब्लॉक कहाँ पर है। पहले 2 S ब्लॉक, आखिरी 6 P ब्लॉक, दरमियान वाले D ब्लॉक और नीचे अलहदा से 2 लाइनें बनी हैं वो F ब्लॉक की। और ये किस बेस पर बनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, उस बेस पर बनी है। तो ये आपका जो है आज का टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो कल आपने ये याद करके आना है। जज़ाकल्लाह।